जेईई मेंस 2024 जनवरी अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें बोला गया है 4 इनडिस्टिंग्विशेबल ऑफिस हैं, उनमें हमें 5 एम्प्लॉयज को बिठाना है ना। 4 ऑफिस हैं और 5 एम्प्लॉय हैं। इन ऑफिसेज में हमें एम्प्लॉयज को इस तरीके से बिठाना है कि हो सकता है कि किसी ऑफिस में 0 एम्प्लॉयज भी बैठ सके, है ना। मतलब हो सकता है कि सारे के सारे एम्प्लॉयज एक ही ऑफिस में बैठ जाएं, बाकी में 0 0 0 आ जाएं, है ना। या फिर हो सकता है कि एक में 4 बैठे, एक में 1 बैठे और बाकी दो में 0 हो जाए। तो इस तरीके से टोटल n वेज हैं, तो n की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले 5 एम्प्लॉयज हैं और 4 ऑफिस हैं। अब जो 4 ऑफिस हैं वो क्या है, सेम है। मतलब 5 0 0 0 बोलो और 0 5 0 0 बोलो, एक ही बात है। यानी कि ये ऑफिस और ये ऑफिस को आप क्या नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। यानी कि वो आइडेंटिकल है, यानी कि उनके बीच में परम्यूटेशन पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर मैंने एक ऑफिस में 5 बिठाए, बाकी में 0 0 0 बिठाए, तो आप नहीं बोल सकते कि अगली बार हम जीरो एक में फर्स्ट में 0 बिठाएंगे, सेकंड में 5 बिठाएंगे, थर्ड में 0, फोर्थ में 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को आप डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ये चारों ऑफिस क्या है, आइडेंटिकल है। इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो हमने पीएनसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है जिसको बोलते हैं ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो हमें ओनली एंड ओनली ग्रुपिंग करनी है, ठीक है ना। अभी हमें क्या करनी, केवल और केवल ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपको ऐसे ग्रुप बनाने हैं जिसमें सारी पॉसिबिलिटी कवर हो जाए। तो देखिए, ग्रुपिंग कैसे करनी है, मैं आपको एक इजी वे बताऊंगा। देखिए, हम क्या कर सकते हैं, 4 ऑफिस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मैंने सेम तरीके से लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि वो इनडिस्टिंग्विशेबल है। फर्स्ट में 5 बिठाया, सेकंड में 0 0 0, क्योंकि 5 एम्प्लॉयज हैं। या फिर मैं कर सकता हूँ एक में 4, एक में 1, एक में 0 0। अब आप ये नहीं बोलेंगे कि सर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 आएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में परम्यूटेशन पॉसिबल नहीं है। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में परम्यूटेशन पॉसिबल नहीं होता है। इसी तरीके से एक तरीका ये भी हो सकता है, 3 2 0 0। इसके अलावा 3 1 1 भी एक तरीका है, राइट। मैं बताऊंगा आपको कि आप बिना गलती करे कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। या फिर आप 2 2 1 कर सकते हैं, या फिर 2 1 1 1 कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। 1 2 3 4 5। अब देखो मैंने किया किया, सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा नंबर रखो, फिर क्या करो, इसको रिड्यूस करो ऐसे, फिर 3 2। मतलब ये जो नंबर आप लिखोगे ऐसे में, ये नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। किस ऑर्डर में? नॉन इंक्रीजिंग। तो आप क्या कर सकते हो, सारे पॉसिबल केसेस को बहुत इजीली लिख सकते हो अगर आप नॉन इंक्रीजिंग केसेस में लिखो, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास क्या हो गए, ऑप्शन हो गए। अब ये है क्या चीज, ये है ग्रुपिंग। मैंने ग्रुप बना दिया कि भाई 5 को एक ही में डाल देंगे, बाकी 3 को खाली छोड़ देंगे, 3 ऑफिस को। 4 का एक ग्रुप बनाएंगे, 1 का एक ग्रुप बनाएंगे, उसको किसी में भी बिठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है। तो ग्रुपिंग करने का, ग्रुपिंग करते कैसे हैं, देखिए फर्स्ट केस आप देखेंगे, टोटल 5 थे, 5 फैक्टोरियल। अब ग्रुप साइज क्या है, ग्रुप साइज एक 5 है, ठीक है ना। एक ग्रुप साइज है, तो ये एक ही तरीके से हम बिठा सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम एक ही तरीके से बिठा सकते हैं, ओके। चलिए, अब दूसरा ग्रुपिंग है ये वाला, इसका एक तरीका हो गया, ठीक है। फिर इस वाले ग्रुप के लिए, सेकंड वाले के लिए, देखिए टोटल 5 है तो 5 फैक्टोरियल कर दिया। अब हम डिवाइड क्या करते हैं, ग्रुप साइज से। तो ग्रुप साइज यहाँ पे क्या है, एक ग्रुप साइज 4 है और एक 1 है। अब ऐसा नहीं कि आप 0 0 0 को भी आप एक ग्रुप साइज मान रहे हो, तो 0 फैक्टोरियल का क्यूब कर रहे हो और 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हो, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है ना। ग्रुप का कुछ ना कुछ साइज होना चाहिए, मिनिमम 1 होता है ग्रुप का साइज, ठीक है। चलिए, अब 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई
यहाँ पे देखो ग्रुप का साइज 3 और 2 है, तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये सारे केस हैं, और इन सबको हम ऐड करेंगे लास्ट में। इसी तरीके से इस ग्रुप के लिए क्या होगा, 5 फैक्टोरियल। एक ग्रुप साइज 3 है, तो 3 फैक्टोरियल। बाकी दो ग्रुप जो है उनका साइज क्या है, 1 है। तो देखियो, जितने ग्रुप का सेम साइज होता है उतने फैक्टोरियल से एडिशनली हम डिवाइड भी करते हैं। सिमिलरली इसके लिए भी क्या होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, क्योंकि दो साइज वाले दो ग्रुप हैं। फिर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे। फिर एक ग्रुप का साइज 1 है तो 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और तीन ग्रुप के सेम साइज हैं, तो 1 फैक्टोरियल का क्यूब और 3 फैक्टोरियल। जो यहाँ पावर में होता है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड भी करते हैं। ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो आप अपने दिमाग में इस चीज को बिठा लीजिए। अब देखिए, इसका वैल्यू 1 है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 5 आता है। अब मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इसका वैल्यू 5 क्यों होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे, है ना, तो 5 को 20/2 यानी कि 10 इसका वैल्यू होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू भी 10 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू होगा 4 दूनी 8, 120, 8। इसका कितना होना चाहिए, इसको सॉल्व करेंगे 2 स्क्वायर, 2 2 8, 120, 8, 15, है ना। अब इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर भी आपके पास कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अब इनको ऐड कर लीजिए, 10, 20, 30 और 20, 50 और एक 51। तो टोटल सबको ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 51 बेस। ठीक है, तो इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज 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 आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।